जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राउत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती 2024-25 के बारे में। 1526 पोस्टें हैं इसके रिगार्डिंग। 1526 पोस्टों से याद आया, एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर पिछली बार तो इसकी वैकेंसी बढ़ी थी, लगभग फोर्स के अंदर आती है ना, ये जो एचएम की वैकेंसी है ये बढ़ती है, तो क्या इस बार भी बढ़ेगी? तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, इसके ऊपर लगभग 80% चांस है कि अभी आपकी ये वैकेंसी बढ़ेगी। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है कि ये वैकेंसी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो डाल रखी है। पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, कैसे फिजिकल होता है, कैसे टाइपिंग टेस्ट होता है, इनकी पूरी इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी दी गई है। हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उस प्ले लिस्ट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसके अंदर आपके अकॉर्डिंग जो आपके लिए जरूरी वीडियो है वो देख लेना। फिलहाल दोस्तों अभी आपकी फिजिकल की डेट हो चुकी है अनाउंस, क्योंकि दोस्तों जो भी नोटिस आ रहे हैं उनके आधार पर तो हम कहते हैं कि लगभग 90% अभी यही हो रहा है कि आपका फिजिकल तो पॉसिबल है ही। इसी टाइम पे दिसंबर जो है 7 दिसंबर यानी दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर आपके फिजिकल शुरू है। तो अब बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर अब किसको कितना समय दें। अभी पीएसटी भी है, तो पीएसटी के लिए तो हम सुबह रनिंग करते हैं, शाम को रनिंग करते हैं, जो तैयारी वगैरह करनी होती है वो कर लेते हैं। फिर हमारा एग्जाम भी है, टाइपिंग टेस्ट भी है। तो बच्चे डाउट में है इन दो को लेकर, एग्जाम और टाइपिंग को। तो आपको मैं दोस्तों अभी से बताऊंगा कि आज से आपको किसको कितना टाइम देना है। भाई मैं आपको बता दूं, जब भी एचएम की वैकेंसी आती है ना, एकदम एग्जैक्ट दोस्तों आपको बता रहा हूं, हर बार ये वैकेंसी वीकेंड रहती है। अगर 1526 के ऊपर जैसे वैकेंसी आई, 1526 पोस्टें पूरी की पूरी ये फिलअप नहीं हो पाती है। इसका मेन कारण होता है काफी बच्चे एग्जाम के अंदर रह जाते हैं, काफी बच्चे टाइपिंग के अंदर रह जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे मेन जो कारण कहा जाए ना, तो वो होता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि किसके लिए कितना टाइम निकाले। अगर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते हो अच्छी तरीके से अभी से, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन फिर एग्जाम कहाँ जाएगा? तो एग्जाम की अगर अच्छे तरीके से अभी से तैयारी करते हो तो फिर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं होगी। तो आपको दोस्तों मैं तीनों का बताऊंगा, तीनों आप क्वालिफाई कर सकोगे, क्योंकि एक चीज के अंदर फेल तो पूरी भर्ती से बाहर। इसलिए दोस्तों मैं तीनों चीजों को एक साथ में लेकर चलूंगा। आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीएसएफ एसएम से रिलेटेड दोस्तों आपको जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किसको कितना टाइम देना है। तो अभी दोस्तों आज से ही आपको क्या करना है, 100% देना है भाई। 100% किसको? फिजिकल को आपको 100% देना है। ये क्यों कह रहा हूं मैं 100% फिजिकल को ही क्यों देना है? तो दोस्तों आपको बता दूं, फिजिकल के अंदर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। जैसे चेस्ट फुलाना है, अगर आप अभी से पुशअप लगाते हो तो आपकी नॉर्मल जो चेस्ट होगी ना, वो भी आप क्वालिफाई जो कर सकोगे। अब पीएसटी को आपको 100% देना है। पीएसटी को 100% के लिए क्या करोगे आप? सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, रनिंग कीजिए, और शाम को भी एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह कीजिए, यानी कि 2 टाइम आपका ये हुआ। फिर बीच का टाइम, जो बीच का समय है, यानी कि बीच का समय कौन सा आपके पास है? पूरा दिन, सुबह से लेकर सुबह के बाद में, यानी कि आपकी रनिंग एक्सरसाइज करने के बाद से लेकर और शाम की एक्सरसाइज करने से पहले का, यानी कि बीच का समय है। तो उस बीच के समय में अभी आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। अभी आप दो चीजें साथ में लेकर चलिए, पीएसटी और एग्जाम को। भाई आपको बता दूं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ता हूं भाई। मैंने 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। अभी कुछ ही दिनों में आपको ये भी गुड न्यूज मिल जाएगी कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों जो स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी ना, वो आपको मैं बता रहा हूं। ये हुई आपकी कि दोनों चीजों को आपको लेकर चलना है अभी पीएसटी तक। जिस दिन आपका पीएसटी खत्म हो जाए, ये हुआ आपकी लिस्ट से बाहर। ये हुआ आपकी लिस्ट से बाहर। दो चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। भाई आपको एचएम की भर्ती चाहिए ना, तो ऐसा करना पड़ेगा। एचएम की भर्ती आपको आपके जो वजन के ऊपर चाहिए, तो आपको ये स्ट्रेटेजी लेकर चलनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या करना है, ये तो हमारा क्लियर हुआ, इसको तो हम कर देते हैं रफ। पीएचडी तो आपके 7 दिसंबर से कहेंगे हैं कि हो जाएंगे शुरू। अब ये तो हुआ हमारा क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम फिर और फिर टाइपिंग, फिर इनको कितना टाइम देना है। तो इसको मैं कहूंगा कि इसको देना है आपको 50% और इसको भी देना है आपको 50%, यानी कि दोनों को आपको 50-50 तरीके से लेके चलना है।
वो कैसे, जैसे एग्जाम के लिए आप क्या करोगे, जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग पूरा दिन पढ़ो। पूरा दिन पढ़ के लगभग आप शाम के 3 से 4 घंटे किसको दोगे, टाइपिंग टेस्ट को। यानी कि एक ही दिन में आप जो है अपना पढ़ोगे, एक ही दिन के अंदर पढ़ोगे और टाइपिंग, यानी कि एक ही दिन के अंदर ये दो चीजें आपको करनी रहेगी। भाई मैं अगर ये चीज करते ना भाई 101% मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल श्योर हूं दोस्तों मैं कि आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं टाइपिंग टेस्ट साथ में लेकर क्यों चल रहा हूं, मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि पहले एग्जाम होगा तो पहले एग्जाम की तैयारी कर लेना। अब आपको बताता हूं मैं टाइपिंग टेस्ट का मैं क्यों कह रहा हूं। ये वो आपका कि 50-50 दोनों को देना है, 50-50। अब मैं टाइपिंग आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई टाइपिंग के अंदर आपको 35 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए। आपको चाहिए 30 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए। तो 35 वर्ड पर मिनट किसके अंदर है, तो ये है आपकी इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के अंदर। और 30 वर्ड पर मिनट किसके अंदर है, तो ये आपकी हिंदी के अंदर है, हिंदी के अंदर। इससे पहले भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। ये बुक आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाई गई भर्ती 2024 स्पेशल इस परीक्षा के लिए। तो इस बुक के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है, इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 2350 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको इस बुक का मैं रिव्यू ना अच्छे तरीके से करवा देता हूं ताकि भी आपको पता चले कि बुक अंदर से कैसी है। तो ये यहाँ पे आपका दिया गया है एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, और आगे जो आपका प्रैक्टिस सेट है टोटल आपके 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, सबसे पहले इंग्लिश पोर्शन आता है, उसके बाद में आपका हिंदी का पोर्शन आता है। इस तरीके से आपके टोटल पोर्शन इसके अंदर कवर किए गए हैं। जैसे आपको मैं इसका जो आंसर का एनालिसिस है, जो आपके आंसर है उनको किस तरीके से करवाया गया, जैसे आपका कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं मैथ वगैरह का, तो उनको देख लीजिए किस तरीके से इन्होंने करवा रखा है। जैसे मैं आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो इसको अच्छे तरीके से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रखा है। इस बुक के साथ ही दोस्तों चक्षु प्रकाशन की सामान्य हिंदी गाइड बुक भी आती है, जो आप देख सकते हो। ये गाइड बुक दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए बेहतर बना सकती है। इस बुक के अंदर आपको आना चैप्टर वाइज ऑल टॉपिक दिए गए हैं, और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए हैं। इन दोनों बुक को आप खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील है, मार्ट है, मीशो बाय लिंक आपको इन दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। ये आपकी हिंदी के अंदर है। तो ये स्पीड लाने के लिए ना दोस्तों कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं, और 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम भी हो जाएगा और आप टाइपिंग टेस्ट के नजदीक पहुंच जाओगे। जो बच्चा टाइपिंग टेस्ट को नहीं लेके चलेगा ना, तो वो क्या करेगा, जैसे रिजल्ट आया उसका तो ये सोचेगा कि 1 मंथ के अंदर अंदर मैं टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लूं। मेरा दोस्त है जो कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करवाता है, कंप्यूटर सेंटर है उसका, तो वो खुद बता रहा था कम से कम 2 से 3 महीने अगर पर डे 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो आपकी ये स्पीड आती है। ये स्पीड उसने बताया, ये ठीक है स्पीड, ये आसान नहीं है। ये स्पीड लाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी कम से कम 2-2.5 महीने। तो जैसे आपका जो पीएचडी खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद इस 2 चीजों को टाइम दीजिए आप। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज और जो उस मेरे दोस्त ने बताई कि 35 वर्ड पर मिनट स्पीड क्या है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि इतनी आपको स्पीड चाहिए, इतनी चाहिए और इतनी चाहिए। जैसे आपके एग्जाम के अंदर क्या होता है कि 30% अगर आप एग्जाम के अंदर ला देते हो तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। तो आप 30% तो नहीं करके आते ना, आप कितना करके आते हो, जितना आपको आता है उतना करके आते हो। तो इसी तरीके से आपको जितनी मांग रखी है ना उतनी नहीं लेके आनी है। हमें कितनी लेके आनी है, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं हमें यहाँ पे कितनी थी आपकी इंग्लिश की 35, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि मैं लेके आऊंगा 40 वर्ड पर मिनट स्पीड। हिंदी के अंदर कितनी मांगी 30, तो मैं इसकी लेके आऊंगा 35 वर्ड पर मिनट। 5 मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, 5। अब 5 एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं, तो 5 एक्स्ट्रा बताने के पीछे का यही कारण है। अगर आप जो आपका टाइपिंग सेंटर होगा तो वहां पे अगर आप तैयारी करोगे तो आपको क्या है कि नर्वस फील नहीं होगा, आप घबराओगे तो आपको वो फील नहीं होगा। तो आप क्या है कि इस तैयारी के अंदर जैसे अगर आप घबरा भी जाते हो तो आपकी कम होगी। तो कम कितनी होगी, तो इसमें से 5 कम होगी, 5 होकर 30 आ गई, तो 30 तो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उतनी तो हमारी आ जाएगी। अगर 40 है
तो हमें घबराहट से हमारी कम हो गई, तो कितनी हो गई, 5 कम हो जाएगी, तो 5 कम होके हमारी 35 पे आ जाएगी, तो उतनी तो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर इससे आप प्लस में लेके चलते हो ना, इससे प्लस लेके चलते हो हमारी स्पीड, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं टाइपिंग टेस्ट को ज्यादा महत्व क्यों दे रहा हूं, आपको मैं यहीं पे एक मोटिवेशन के तौर पे एक चीज बता दूं, सीआरपीएफ हर वीडियो के अंदर भाई आपको मैं बताता हूं, इस बार भी दोस्तों ये खेल होने वाला है, क्योंकि इस खेल के अंदर काफी बच्चों का सिलेक्शन होगा। 50 नंबर तक वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, और वो बच्चे बैठे रह जाएंगे जो 70 से 80 करके आएंगे सही किसके अंदर, तो इसके कारण वो बच्चे रह जाएंगे। तो अब दोस्तों सीआरपीएफ एचएम के अंदर क्या हुआ था, सीआरपीएफ एचएम की जो पहली लिस्ट लगी थी, फर्स्ट लिस्ट लगी, रिजल्ट आया, बच्चे 65 से 70 वाले इसके अंदर थे, 65 से 70 वाले इसके अंदर थे, लेकिन टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं थी। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं होने के कारण सीआरपीएफ ने निकाली सेकंड लिस्ट इससे कम थी, फिर थर्ड लिस्ट निकाली, फिर फोर्थ निकाली, फिफ्थ निकाली, सिक्स्थ लिस्ट निकाली इन्होंने। सिक्स्थ लिस्ट के अंदर ये कट ऑफ कम होके कितनी आ गई, तो ये कट ऑफ आपकी कम होके आ गई थी 50 से 55 आ गई थी। यानी कि जिस बच्चे के 50 से 55 थे ना, तो उस बच्चे को बुला लिया गया कि टाइपिंग टेस्ट के लिए आइए, आपका नाम आया है। लेकिन जब हमारे 50 नंबर हो और एक साइड में 65 वाला हो, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा नाम आ जाएगा, तो हमने तैयारी भी नहीं की। तो इस बच्चे ने तैयारी नहीं की, तो इस कारण से दोस्तों सीआरपीएफ एचएम के अंदर जितनी पोस्टें आई थी, तो उसका 60% पोस्टें ना वेकेंट गई थी। तो इसी कारण से आपने देखा है बीएसएफ एचएम के अंदर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, इन सभी की वैकेंसी आई हुई है। तो सीआरपीएफ की भी इसके अंदर है। तो सीआरपीएफ की तो पिछले साल तो इन्होंने निकाली थी, फिर क्यों निकालनी पड़ी, तो उसके पीछे कारण था सीआरपीएफ का जो टाइपिंग टेस्ट है ये क्वालिफाई न होना, बिल्कुल यही रिक्वायरमेंट उसकी होती है। 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, आपको दोनों को टाइम देना है। अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए बीएसएफ एचएम के अंदर, तो वो टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।